श्री शिवाय 5 फरवरी 2024 को पड़ने वाले महासूर्य ग्रहण के दिन जलते दीपक में डाल देना। ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्योतिष, बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस दिन पितृ भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन सूर्य ग्रहण के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, ऐसे 52 योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रह का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रह के सामने मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, जिस दौरान जितनी भी दिव्य शक्तियां होती हैं वो जागृत अवस्था में होती है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन अश्विनी अमावस्या पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के वो पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर आपने वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना है और उसमें वाह गुप्त चीज डालना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना उपाय करने के बाद ना सिर्फ आपको अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आए वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीपक जला करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा भी होगा कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, या हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो गया या पूजा हो गई, तो पूजा की जो शुरुआत की जाती है वो हमेशा दीपक जला करके की जाती है। दिवाली आने से पहले 10 या 12 दिन पहले कई घरों में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं, लोग घर के छत पर, घर के बाहर। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन काल के समय से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि अगर आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या शुभ दिनों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में प्रतिदिन दीपक जलाए जाए तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए तो उसको माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू करने से पहले दीपक जला करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और सही बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर इस तरह से उपाय करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश होता है, सिर्फ आप 5 फरवरी 2024 के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से जलते दिए में वाह गुप्त चीज डाल दीजिए, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही भर से मान के चलिए, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों,
आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और बहुत दिक्कत में रहते हैं और आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे, तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के, परंतु चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्या ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे शुभ दिनों पर आप खुद ही कोई उपाय कर लें तो उस उपाय का जो लाभ मिलता है वो तुरंत आपको मिल जाता है। और दोस्तों, 4 से 12 वर्षों बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है, अगले दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और उसी अश्विनी अमावस्या भी पड़ रही है। और इस दिन अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकालकर कि हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, इतना ही उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा वो रात में 8:34 पर शुरू होगा, जिस दौरान अश्विनी अमावस्या भी शुरू हो रही है। और जो सूर्य ग्रहण का समापन होगा वो मध्यरात्रि को 2:25 पर खत्म होगा, जिस दौरान अश्विन अमावस्या भी खत्म हो रही है और नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। ऐसा शुभ 412 वर्षों बाद आया है। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय की मुहूर्त क्या है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने सही मुहूर्त पर हर उपाय को कर लिया तो इन उपायों का पलट करके आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिलेगा जिसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है राहु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन के उपाय से आपका राहु, केतु और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने सही तरीके विधान से कर दिया तो पूरे साल आपका भाग्य, आपका राहु, केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, ये उपाय आपको 5 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 से लेकर के रात में 8:34, जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है उससे पहले कभी भी कर लेना है। आपको क्या करना है, कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास है। पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है? देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ये एक देव पेड़ होता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे दिनों पर भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ पर वास करने आते हैं, क्योंकि भगवत गीता में खुद भगवान विष्णु जी ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब आपको क्या करना है, घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। किसी भी पीपल के पेड़ के जाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के अपने पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्व दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक लौंग को हाथ में पकड़ना है। एक लौंग पकड़िए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए।
क्योंकि भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप लौंग को पकड़ करके कीजिए और कुछ जलते दीपक में डाल दीजिए। इतना उपाय अगर कर लिया तो आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, ढैया, दुर्भाग्य से बचने का महा उपाय। अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो जो भी आपके होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो शनिवार के दिन लगने वाला है और इस दिन शनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस दिन शनि देव जी भी जागृत अवस्था में होंगे और वो खुले हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। आपको एक छोटा सा उपाय हम बता ही दे रहे हैं। ये उपाय आपको बस सही मुहूर्त पर करना है। क्या करना है आपको? देखिए, आपको स्टील की कटोरी ले लेनी है, पीतल की कटोरी ले लेनी है। इन दोनों में से एक भी कटोरी ले लीजिए, इसमें पूरा भर दीजिए। आप लोग सरसों का तेल, आपने सरसों का तेल भर दिया। आपको एक दीपक लेना है, दीपक में भी सरसों का तेल डाल लेना है और भगवान देव जी के मंदिर जाना है। कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाइए। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनि देव जी सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं कटोरी में भर करके, इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका शनि ग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शनि ग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 5 फरवरी 2024 के सूर्य घंट शुरू होने से पहले, मतलब 8:34 से पहले, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना। एक एक घी के दीपक में आपको एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आश्विन अमावस्या आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो एक महा उपाय कर लीजिए। जो आपको बताने रहे हैं बहुत ही आसान सा उपाय है। आप करना है, देखिए, ये उपाय आपको करना है 5 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद और रात में 8:34 से पहले। हिंदू पंचांग के अनुसार ये बहुत शुभ समय होगा। आपको 6 बजे के बाद कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, मूर्ति है, जो भी है, पूजा घर पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक किस दिशा में आप जलाएंगे? कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाइए।
भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनिदेव के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं, कटोरी में भर करके इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं, उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका शनि ग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शनि ग्रह अच्छा होता है, उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 5 फरवरी 2024 के सूर्य घंट शुरू होने से पहले, मतलब 8:34 से पहले, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना है। एक एक घी के दीपक आपको एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आश्विन अमावस्या के दिन आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो एक महा उपाय कर लीजिए। जो आपको बताने रहे हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है। आप करना है, देखिए, ये उपाय आपको करना है 5 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद और रात में 8:34 से पहले। हिंदू पंचांग के अनुसार ये बहुत शुभ समय होगा। आपको 6 बजे के बाद कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, मूर्ति है, जो भी है, पूजा घर पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माता जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक किस दिशा में आप जलाएंगे? 6 राशि वालों की किस्मत इस तरह से बदलने जा रही है, जिसके बाद न केवल अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को साल का और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है, वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा असरशाली होता है। 5 फरवरी 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार रहे हैं। 5 फरवरी 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका असर आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस वक्त सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। परंतु इस बार 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। क्यों? जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा 6 राशि वालों को इस तरह से मिलने है, जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। इनके जीवन में ये बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। कई देशों में 12 जैसे हालात और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है,
तो इससे आपके ऊपर कई तरह के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप छोटे छोटे कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मनाही है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएं वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों को पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण इस बार 5 फरवरी 2024 को रात्रि अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु इस बार का जो है वो लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 500, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 500 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर के अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण 5 फरवरी 2024 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो समापन होगा वो आधी रात को 2:25 पर होगा। का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार। सूर्य ग्रह उसका जो सूतक काल होगा वो 5 फरवरी की सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराणों अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो न केवल आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई तरह के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत बता चुके हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 5 फरवरी को 8:31 से शुरू हो जाएगा। इस अगर आप 11 रोटी बनाकर के किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है
तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया अपनी श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। समझा जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों, वो 5 फरवरी की रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 5/2/2024 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा, समझा गया है, हमारे शास्त्रों में दोस्तों की अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब 5 फरवरी को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 8:31 से शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को न छुए, न पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी वृक्ष उसको मत छुओ, ये गाना किसी पत्ती को, तो इससे समझा जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाएं और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का असर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरह के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशि है मेष। राशि मेष राशि वालों के बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न केवल आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा, बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से भरे धन सहयोग बन रहे हैं। जीन्स नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई तरह के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, कोटक चेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी, आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्यदेव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं, विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं, अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे, आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनीतिक लाभ होगा, व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्यदान के बाद आपको भौतिक सुखों प्राप्ति हो सकती है। चौथी
खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद 7वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक तरह की सफलताएं मिल सकती हैं। ना केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस कर स्कीम में आप लोग हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी तरह से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने मिलेगी।